संजीवनी हेल्थ मंत्रा। बचपन में हम सभी ने जरूर सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम संजीवनी। तो दोस्तों, आज हम जिस बीमारी की चर्चा करने जा रहे हैं उस पर कुछ लोग बात करने से भी कतराते हैं, या ये कहें कि उस बीमारी का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक भयावह तस्वीर उभर आती है। जी हाँ, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो बड़ी तेजी से पूरे विश्व में अपना पांव पसार रही है, या ये कहें कि अब ये एक महामारी का रूप लेती जा रही है। दोस्तों, जहां एक तरफ हम अपने परिवार के लिए तमाम खुशियां जुटाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर हमें एड्स जैसी घातक बीमारी से भी दो चार होना पड़ रहा है। एक एड्स के पेशेंट के जहन में हजारों तरह के सवाल होते हैं। क्या है एड्स? कहाँ है इसका इलाज? कैसे होगा इलाज? और किस चिकित्सा पद्धति में है इसका पूर्ण निदान? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपको मिलवाएंगे एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञों से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एड्स क्या है, कैसे होता है और इसका इलाज क्या है। लेकिन उससे पहले आइए हम देखते हैं एड्स के होने के कारण और उस पर आधारित एक रिपोर्ट। एड्स यूजुअली बॉडी फ्लूइड से एक्सपोजर से होता है, यानी कि सलाइवा है, सेमेन है, वेजाइनल फ्लूइड है एंड ब्लड है। ट्रांसमिशन के लिए या तो सेक्सुअल कांटेक्ट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर डायरेक्ट वुंड से, अगर हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्टेड वुंड से करते हैं, अगर खिलवाड़ कर रहे हैं एंड उसका वायरस, डायरेक्ट वायरस उसमें है, तो उससे ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। इसके अलावा जो ड्रग्स लेते हैं वो नीडल कंटामिनेटेड, या उससे HIV वायरस वाली नीडल से अपने आप को इंजेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों में भी HIV के होने की संभावना होती है, HIV वायरस होने की संभावना होती है। इस बीमारी के जो मुख्य कारण हैं, ये जैसे कि आपने संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाया हो, और जैसे कोई ऑपरेशन हो रहा है आपका, और उस ऑपरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट संक्रमित व्यक्ति के हैं, यानी उसको अच्छी तरह से स्टेलाइज नहीं किया गया है, बॉयल नहीं किया गया है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आपका ऑपरेशन कर दिया गया, तो आपको ऐसा संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं आगे। या फिर जैसे आप किसी बीमारी में कहीं पे ऐसा इंजेक्शन लगवा लेते हैं जो कि पूरी तरह से बॉयल नहीं हो, या डिस्पोजेबल सिरिंज नहीं यूज की गई हो, या इन्फेक्टेड व्यक्ति को लगाने के बाद आपको लगा दी गई हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये वायरस जो है आपके शरीर में आ सकता है। या माँ है वो HIV संक्रमित है, उससे उसके बच्चे को भी ये संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं। एड्स का कारण HIV नामक वायरस का शरीर में इन्फेक्शन हो जाना है, कि जब हमारे शरीर में HIV नामक वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाती है, और जब खत्म हो जाती है प्रतिरोधक क्षमता, तो शरीर में किसी भी तरीके का रोग, निमोनिया है, TB है, इसकी वजह से हमारी मृत्यु हो जाती है। यहां पे बहुत कंफ्यूजन है, लोग HIV इन्फेक्शन को ही एड्स मान लेते हैं। ये गलत है। HIV इन्फेक्शन होने से एड्स हो सकता है, लेकिन एड्स तभी होगा जब आपका शारीरिक क्षमता खत्म हो गई है, और एड्स से कोई नहीं मरता। एड्स हो जाने पे, इम्यूनिटी खत्म हो जाने पे, आपके शरीर की क्षमता ही किसी कीटाणु को मारने की नहीं रह जाती। इसलिए जो भी आता है वो आक्रमण करके आपको मार डालता है। वो कुछ और तरीके का कोई कारण होगा जिसकी वजह से एड्स होने पर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए एड्स को
समझना बहुत जरूरी है। HIV को ही एड्स नहीं मान लेना चाहिए। और इसका आधुनिक चिकित्सा में जो कैसे पता चले कि आपको एड्स है, इसके लिए हमारे CD4 के पैरामीटर को माना गया है कि अगर CD4, अगर T सेल्स आपके 200 से कम है तो आपको एड्स है, यानी आपकी इम्यूनिटी खत्म हो गई है। और अगर 200 से ऊपर है तो अभी आपकी इम्यूनिटी पूरी तरीके से बरकरार है। तो HIV होने के बाद भी अगर आपकी इम्यूनिटी का जो पैरामीटर है वो अगर CD4 और T सेल्स आपके अप टू द मार्क है तो अभी आपको एड्स नहीं हुआ है। इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। एड्स को लेकर पूरी दुनिया में चिंता और भय का माहौल कायम हो चुका है। HIV एड्स की रोकथाम के लिए किए जा रहे तमाम अभियानों के बावजूद यह बीमारी लगातार अपने पैर पसार रही है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में एड्स के मरीजों की संख्या तकरीबन 3.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिनमें 21 लाख बच्चे हैं। हाल ही में जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार HIV से प्रतिदिन लगभग 7,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। यही नहीं, तकरीबन 6,000 लोग एड्स के कारण मौत को गले लगा रहे हैं। अगर बात भारत की करें तो देश भर में तकरीबन 25 लाख लोग HIV एड्स से संक्रमित हैं, जिनमें HIV एड्स से संक्रमित बच्चों की संख्या लगभग 53,000 तक पहुंच चुकी है। अगर एड्स से प्रभावित राज्यों की ओर नजर डालें तो दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम में महाराष्ट्र तथा पूर्वोत्तर में नागालैंड व मणिपुर में सबसे ज्यादा संख्या में HIV के मरीज हैं। तो देखा दोस्तों, असुरक्षित यौन संबंध, इस्तेमाल की गई सुई और ब्लड डोनेशन के समय थोड़ी सी लापरवाही हमें एड्स जैसी घातक बीमारी को झेलने के लिए मजबूर करती है। आखिर क्या है एड्स का इलाज? आपके इन्हीं प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हम चलते हैं मॉडर्न मेडिकल सिस्टम यानी एलोपैथी की ओर। वायरस जब एंटर करता है उसके बाद फर्स्ट सिम्टम ये होता है कि उसको पहली चीज तो हिस्ट्री से वो भी थोड़ा बहुत जानता है कि उसको HIV हो जाने की संभावना है। उसमें फीवर आता है, रैशेस होते हैं बॉडी में, कभी कभी मेनिंजाइटिस भी होती है। धीरे धीरे ये फेज खत्म हो जाता है, 3 हफ्ते तक 6 हफ्ते तक के बीच में ये फेज सबसाइड हो जाता है। उसके बाद सेकेंड फेज में जब वो लैंड अप करता है तो उसमें लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट, ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट हो जाता है बॉडी में, लिम्फेडेनोपैथी बोलते हैं। और उसके बाद ग्रेजुअली एड्स के सिंड्रोम, जिसमें कि क्रॉनिक डायरिया यानी कि 1 महीने से ज्यादा तक लंबा डायरिया अगर चल रहा है या 1 महीने से ज्यादा 100 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर आ रहा है, जा रहा है, या फिर परसिस्टेंट कफ, खांसी बनी हुई है, 1 महीना हो गया है खांसते हुए, तो इन सब चीजों से जो है, या मुंह में कैंडिडा इन्फेक्शन या ये जो फफूंद जैसा लग जाता है वैसा मुंह के अंदर होने लगता है, बार बार हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन होता है, ये सारी चीजें सिम्टोमेटोलॉजी होती है जिसमें कि ये पेशेंट को ये सस्पेशन होना चाहिए कि उसको वो एड्स से ग्रसित हो रहा है। अब तो बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। बेसिकली इसमें एंटी रेट्रोवायरस थेरेपीज होती हैं जिसको कि पेशेंट को एक सिंगल कॉम्बिनेशन में या डबल कॉम्बिनेशन में, या बीमारी की सिवियरिटी पर डिपेंड करता है कि 3 कॉम्बिनेशन में खाना है, उस टाइप के कॉम्बिनेशंस पे ये दवाइयां दी जाती हैं। और पेशेंट का कुछ ब्लड टेस्ट होते रहते हैं जिससे कि वो मॉनिटर होता रहता है उसके लेवल्स को देखते हुए कि थेरेपी जो है वो कब तक देनी है और कौन कौन सी देनी है। 7 से 8 हफ्ते में CD4 काउंट टुवर्ड्स नॉर्मल आने लगता है। बस यही है कि काउंट नॉर्मल आने के बाद फिर ऐसा नहीं है कि पेशेंट को घर भेज के कहा जाए कि अब आप दोबारा नहीं मिल रहा है। उसका CD4 काउंट समय समय पर होता रहना चाहिए ताकि पेशेंट हमेशा मॉनिटरिंग में रहे और हम उसको एड्स में HIV पेशेंट, HIV पॉजिटिव को एड्स जैसे सिंड्रोम में टर्न अप होने से बचा लें। HIV पॉजिटिव को एड्स न होने पाए इसके लिए पेशेंट को उसका CD4 काउंट और PCR एक टेस्ट होता है जो कि हम लोग ब्लड से कराते हैं। इन दोनों के लेवल्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। अगर काउंट
350 सेल्स पर मिलीमीटर से कम आ रही है सेल्स की और CD4 सेल्स की, उस कंडीशन में या PCR जो टेस्ट होता है उसकी हमें कॉपीज देखनी होती हैं। उस कॉपीज का भी सर्टेन लेवल होता है। इन कॉपीज को मॉनिटर करते हुए हम पेशेंट को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू कर देते हैं और ऐसे पेशेंट्स फिर HIV पॉजिटिव से एड्स में नहीं कन्वर्ट होते हैं। सब ठीक है, कोई बीमारी जो है वो लाइलाज नहीं है। उसके लिए ये नहीं मान के चलना चाहिए कि हम जो है बस अब उस स्थिति में आ गए हैं कि अब हम इस रोग को छुपा लें और किसी डॉक्टर से कंसल्ट ना करें, इसका डिस्कशन ना करें। दिस डिजीज इज नाउ ट्रीटेबल एंड वन शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक ट्रीटमेंट एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। तो दर्शकों, अभी हमने देखा कि एड्स का इलाज एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में किस तरह से किया जाता है। साथियों, अब हम आपको ले चलते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा की ओर। हाँ, जिसके बारे में ये जरूर कहा जाता है कि ये चमत्कारिक गुणों से युक्त है। तो साथियों, आइए हम जानने की कोशिश करें एड्स का इलाज होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में। इसके मेन सिम्टम्स तो ये होते हैं, व्यक्ति दिन पर दिन कमजोर होता जाता है, बार बार उसे सर्दी खांसी जुकाम आने लगते हैं, बुखार आने लगता है, कई दिनों तक चलने वाला बुखार होता है, दस्त होते हैं, लगातार महीनों तक चलने वाले दस्त होते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, अल्सर होने लगते हैं, शरीर पे कई प्रकार के दाने होने लगते हैं। इसमें मेन जो 3 तरह से हम लोग इलाज करते हैं पेशेंट का, एक न्यूट्रिशनल बेस पे, इसमें व्यक्ति को अच्छे से अच्छा खाना देना, न्यूट्रिशनल खाना खाए जिससे उसकी जो न्यूट्रिशन से प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो गई है उसको बढ़ाया जा सके। दूसरा जो है मोरल रिस्पेक्ट। अगर जो समाज में अगर किसी को पता चल जाता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या वो खुद भी जान जाता है कि वो एड्स से पीड़ित है, तो उसके अंदर जो है डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है और जो समाज के लोगों का उसके प्रति व्यवहार है वो बहुत उसको निराश करने वाला होता है। इसलिए हम उसे मोरल सपोर्ट देते हैं कि हाँ भाई, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हवा नहीं है, इसको रोका जा सकता है, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, आपको समाज का हिस्सा है, समाज से अलग नहीं है। तीसरा जो प्लेन आता है हमारा बीमारियों का, इसमें सबसे हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और कंस्टिट्यूशन बेसिस पे मेडिसिन दी जाती है और मेडिसिन देने के बाद जो है जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि जो HIV ग्रसित व्यक्ति हैं उनको एड्स को जो कन्वर्ट होने की जो ड्यूरेशन है उसको हमने बहुत लॉन्ग तक कर लिया। जैसे कि पहले 5, 6 या 10 साल के अंदर जो है HIV पेशेंट जो है एड्स से ग्रसित हो जाते थे, लेकिन हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं और जो हेल्थ है HIV संक्रमित व्यक्तियों की वो बढ़ती जा रही है। इसलिए जो है जो 5 साल में HIV वाले पेशेंट एड्स से संक्रमित हो रहे थे वो हम 20 या 25 साल तक या उनका जो जीवन है वो और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर पेशेंट अच्छा खाना पीना ले रहा है, दवाइयाँ ठीक से ले रहा है, खुश है और उसके आसपास का माहौल अच्छा है, उसको सपोर्ट करने वाला है, तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और दिन मतलब गिन के नहीं बता सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द उसे इम्प्रूवमेंट मिलता है। एड्स जो है कोई हवा नहीं है, डरने की बीमारी नहीं है, ये है कि इसके बारे में आप जानते रहिए और इलाज से अच्छा है कि रोकथाम इसकी करें, इसको प्रिवेंट करें। ट्रीटमेंट से अच्छा है कि इसे प्रिवेंट करें और इसके बारे में जानते रहें, कैसे फैलता है, कैसे रोक सकते हैं और अपने ऊपर संयम रख के, कंट्रोल करके और इसको रोकने की सारी विधियों का उपाय करके हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो दर्शकों, अभी तक हमने देखा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम यानी एलोपैथी,
और होम्योपैथी में एड्स का इलाज। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी चिकित्सा विधा की ओर जिसका आधार है वात, पित्त, कफ। जी हाँ दर्शकों, आपने बिल्कुल सही समझा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। अब हम आपको एड्स का इलाज आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में किस तरह से होता है ये दिखाते हैं। आइए चलिए। देखिए, आयुर्वेद में ये रोग क्या है? इम्यूनिटी का घटना। और जैसे आपने च्यवनप्राश का ही नाम सुना होगा, हमारे आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी दवाइयां रही हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे यहां काफी अनुसंधान हुआ था। और हम क्या करते हैं आयुर्वेद में? हम शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देते हैं कि HIV का इन्फेक्शन होने के बावजूद भी वो HIV आपके शरीर को कहीं कोई हार्म नहीं कर पाता। देखिए, आयुर्वेद का जो चिकित्सा का सिद्धांत है वो किलिंग द वायरस नहीं है, जीवाणु के नष्ट करने का नहीं है, बल्कि जीवाणु के प्रति हम अपने शरीर की इतनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दें कि जीवाणु होने के बावजूद भी हमारे शरीर का कुछ न बिगाड़ पाए। देखिए, हमारे शरीर में हर वक्त न जाने कितने टाइप के वायरस, न जाने कितने टाइप के बैक्टीरिया हमारे शरीर में हमेशा विद्यमान रहते हैं। अभी थूक का सैंपल ले ले, अभी अपने ब्लड तो इस तरीके के होते ही होते हैं, लेकिन हमारे शरीर की जब प्रतिरोधक क्षमता जबरदस्त होती है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और जब प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है तो वही रोग हमारे मृत्यु का कारण बनता है। तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे आयुर्वेद में हमारे ऋषियों ने बहुत काम किया हुआ है। उसी अनुसंधानों को आधार बना करके लावण्य ने एड्स की चिकित्सा पूरी तरीके से ढूंढ निकाली। कि किसी भी HIV पॉजिटिव आदमी को एड्स नहीं होगा क्योंकि हम उसकी प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देंगे कि HIV कीटाणु उसके शरीर को प्रभावित करने में, डैमेज करने में पूरी तरीके से असफल साबित होता है। देखिए, हमारे यहाँ जो अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, परिणाम आए हैं, उनके आधार पे 1 से 2 महीने के अंदर जो उनका CD4 है उसमें इंप्रूवमेंट निश्चित रूप से आ जाता है। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट में अभी तक जो रिजल्ट पाए गए हैं उनमें 1 से 2 महीने में CD4 उनका काउंट इंप्रूव कर जाता है। एड्स से ग्रसित होने वाला इंसान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है एड्स से आदमी कम मरता है, एड्स के डर से आदमी आधा मर जाता है। तो जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है एड्स के मरीज के साथ कि उसे पता चलते ही उसके अंदर एक ऐसा डर पैदा हो जाता है, ऐसी एक मनोस्थिति पैदा हो जाती है कि वो समझता है कि अब तो हम कुछ ही दिन में मर जाएंगे। और जब इस तरीके की किसी भी आदमी के मनोस्थिति पैदा हो जाएगी तो निश्चित रूप से एड्स से तो बाद में उसका HIV की वजह से तो उसका बाद में उसकी शारीरिक क्षमता घटेगी, प्रतिरोधक क्षमता घटेगी। लेकिन जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि उसे ये लगे कि अरे अब तो हमें मरना ही है, तो उसी दिन से, तो उसी समय से उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो पूरी तरीके से घट जाती है और वो एक सरेंडर हो जाता है, अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से निराश हो जाता है। इसलिए उसकी प्रतिरोधक क्षमता HIV की वजह से बाद में घटती है, उसके डर की वजह से पहले ही घट जाती है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद का साथ लेकर के एक अच्छी लड़ाई के लिए, एक जिंदगी की लड़ाई के लिए उसे अपने आप को मानसिक बल के साथ में, विल पावर के साथ में, इस मानसिक स्थिति के साथ में, इस मानसिक संकल्प के साथ में कि हमें जीना है, एड्स से लड़ना है और एड्स अपनी प्रतिरोधक क्षमता को किसी कीमत पे घटने नहीं देना है और HIV से लड़ करके
HIV को परास्त करना है, इसके लिए आयुर्वेद उनके साथ है, लावण्य की रिसर्चेज उनके साथ है, जिन्हें वो रेगुलर डायग्नोस्टिक सिस्टम के द्वारा, आधुनिक चिकित्सा के डायग्नोस्टिक सिस्टम के द्वारा उन रिजल्ट को देख सकते हैं और देख करके दुनिया से, हम एड्स से दुनिया को बचा सकते हैं और HIV वायरस को पूरी तरीके से परास्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आयुर्वेद में जब वायरस पेस्ट कोई भी रोग होता था, आज तक दुनिया में किसी भी वायरस का मार डालने का, किल करने की क्षमता हमारे आधुनिक चिकित्सा में काफी रिसर्च करने के बाद भी वो नहीं पाई गई है। लेकिन जब पहले के जमाने में, जब आधुनिक चिकित्सा का नामो निशान नहीं था, उस समय जब इस तरीके के जनपदों ध्वंस बीमारियां जैसे प्लेग है, हैजा है, ऐसे वायरस बेस्ड बीमारियां होती थी, तो लोग सामूहिक यज्ञ करते थे। जड़ी बूटियों की सामूहिक यज्ञ की परंपरा हमारे यहाँ थी, जिसके द्वारा हम नेचर में जो वायरस का इफेक्ट आ चुका है उसको हम डिसेबल करने का प्रयास करते थे। लावण्य ने जड़ी बूटियों की उस यज्ञ की थेरेपी को, उस धूपन की थेरेपी को आगे बढ़ाते हुए उसके अपने रिसर्च का आधार बनाया है कि वायरस को मारने में वो कहां तक सफल है, और ऐसे जड़ी बूटियों का खोज किया है, उनके द्वारा हम वायरस के प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म कर सके, वायरस को डिसेबल कर सके, वायरस को मार सके। इस दिशा में हमारा काम आगे बढ़ा हुआ है। और हाँ, आज की तारीख पे HIV होने के बाद भी आपको एड्स नहीं होगा, ये हमारे परिणामों से पूरी तरीके से साबित है। तो देखा दर्शकों आपने, क्या है एड्स जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज अलग अलग पैथियों में। संजीवनी के माध्यम से हम आपको देते हैं आपकी समस्याओं का समाधान, क्योंकि जानकारी न होने के कारण बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, और इसी भटकाव को दूर करने का मंच है संजीवनी। आपकी समस्याओं पर हम अलग अलग पैथी के विशेषज्ञों से आपको इसी तरह से मिलवाते रहेंगे। फैसला आपको करना है कि आपको किस पैथी से अपना इलाज करवाना है, ताकि हम सभी रह सकें चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त। तो दर्शकों, अब चलने का समय हो रहा है। अगली बार हम आपसे मिलते हैं अपने इसी कार्यक्रम में कुछ नई जानकारियां, कुछ नए विशेषज्ञों के साथ। धन्यवाद। संजीवनी हेल्थ मंत्रा।